हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम बात करते हैं ह्यूमन टीथ की। ह्यूमन टीथ हमारे ओरल कैविटी या फिर हम कहें डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कंपोनेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं फूड के च्यूइंग में हेल्प करते हैं, फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ अगर हम ओरल कैविटी के एस्थेटिक पर्पस की बात करें तो टीथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एस्थेटिक रोल को रिप्रेजेंट करने में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे ह्यूमन टीथ को लेकर। हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन टीथ की, ह्यूमन टीथ ओरल कैविटी में प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो फूड की च्यूइंग में हेल्प करते हैं। बट अगर हम ओरल कैविटी को देखें तो ओरल कैविटी में टीथ के साथ साथ, दीज आर द टूथ और टीथ, टीथ के साथ साथ ओरल कैविटी में कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम बच्चों बात करें, दिस वन इज कॉल्ड हार्ड पैलेट, देन सॉफ्ट पैलेट, टंग, पैलेट का ही जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड यूवुला, एंड टीथ आर कवर्ड बाय गम्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हमें ओरल कैविटी में दिखाई देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर कुछ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दे आर सेड टू बी पैलेटाइन टॉन्सिल्स, they are said to be palatine tonsils. So guys, these are the different structures which are present in oral cavity. अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के टीथ को लेकर। द फर्स्ट टर्म इज डायफायोडोंट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में एक्चुअली टीथ लाइफ में दो बार अपीयर होते हैं। एक बार टीथ बच्चों में निकलते हैं जिनको हम प्राइमरी टीथ कहते हैं। अगर हम बच्चों के टीथ की बात करें तो बच्चों में टोटल 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों। सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, दो इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं, देन वन कैनायन एंड टू मोलर्स। दैट मींस बच्चों में प्राइमरी टीथ जो होते हैं उनमें प्री मोलर्स नहीं होते। हमेशा बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बच्चों में मोलर्स नहीं होते या प्री मोलर्स। सो गाइस, जस्ट रिमेंबर, प्राइमरी टीथ डू नॉट कंटेन प्री मोलर्स, उनमें मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में टीथ लाइफ में दो बार अपीयर होते हैं। बच्चों के टीथ को हम प्राइमरी टीथ कहते हैं, which start to erupt at the age of 6 month और 3 years तक कंप्लीट हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं परमानेंट टीथ की, तो परमानेंट टीथ 6 इयर्स की एज में निकलना स्टार्ट होते हैं, और परमानेंट टीथ में दो इंसीजर्स होते हैं, वन कैनाइन, टू प्रीमोलर्स एंड थ्री मोलर्स। एंड गाइज, दिस थर्ड मोलर appear at the age of 17 to 21 years, और इस टूथ को हम विजडम टूथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विजडम टूथ। ये टूथ मैस्टिकेशन में या फूड च्यूइंग में हेल्प नहीं करता, इसीलिए इस टूथ को हम हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में तो प्रेजेंट है बट फंक्शनल नहीं है, तो गाइज, ह्यूमन बीइंग में टीथ लाइफ में दो बार निकलते हैं, बच्चों में प्राइमरी टीथ, एडल्ट्स में परमानेंट टीथ, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायफायोडोंट। नाउ द सेकंड कंडीशन, अगर हम डायफायोडोंट को लेकर बात करें तो बच्चों और एडल्ट के टीथ का हम डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? अभी हमने बात की कि
बच्चों में 2 इंसीजर्स, 1 कैनायन और 2 मोलर्स होते हैं। तो बच्चों में 2 इंसीजर्स अपर वन साइड, 2 इंसीजर्स लोअर वन साइड, कैनायन ऑन ईच अपर एंड लोअर साइड, प्रीमोलर्स नहीं होते 0, और मोलर्स कितने होते हैं 2 ऑन अपर साइड 2 ऑन लोअर साइड। अगर हम इसको डेंटल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखें तो डेंटल फॉर्मूला विल बी 2 1 0 2 2 1 0 2। और बच्चों इस डेंटल फॉर्मूला से हम टोटल टीथ कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों यहां पर हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे 5 5, हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे 5 + 5 10 एंड इनटू 2, क्योंकि दोनों साइड के टीथ काउंट करने हैं हमको, दैट विल बी 20, दैट विल बी 20। सिमिलरली अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें, 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. 2 incisors, 1 canine, 2 premolars and 3 molars. That dental formula will be 2123 upon 2123. Clear this thing? Now, सेकेंड कंडीशन है बच्चों थीकोडोंट। हमारे जितने भी टीथ होते हैं, सारे टीथ हमारे, चाहे हम अपर जॉ की बात करें चाहे हम लोअर जॉ की बात करें, दे आर फिट इनटू सॉकेट, दे आर फिट इनटू सॉकेट। और इन सॉकेट को बच्चों हम नाम देते हैं एल्वियोलाई। क्या नाम देते हैं? एल्वियोलाई। और टूथ का सॉकेट के अंदर फिट होना ही क्या कहलाता है बच्चों? थीकोडोंट। क्या कहलाता है? थीकोडोंट। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, हमारे ओरल कैविटी में जितने भी टीथ है बच्चों, इंसीजर्स, कैनायन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इन सब का साइज एंड शेप डिफरेंट होता है। इवन 3 मोलर्स होते हैं, 2 इंसीजर्स होते हैं, इवन इन सब का साइज भी डिफरेंट होता है। और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं बच्चों? हेट्रोडोंट। नाउ तो ये 3 कंडीशंस, डायफायोडोंट, थीकोडोंट एंड हेट्रोडोंट, ये ह्यूमन टीथ के डिफरेंट फीचर्स हैं। अब अगर हम बात करें एक सिंगल टूथ के स्ट्रक्चर की, तो ह्यूमन टूथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट जो हमारे ओरल कैविटी में हमको दिखाई देता है गम्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड क्राउन। जो पार्ट बोन्स के अंदर सॉकेट में फिट होता है, दैट इज कॉल्ड रूट। और बीच में होता है नेक रीजन। हमारे टूथ की जो सबसे ऊपर की सरफेस होती है बच्चों, वो बनी होती है इनेमल की। जैसा कि आप सभी को पता है, इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान रखें इस बात को कि हमारे बॉडी में बोन्स सबसे हार्ड नहीं होती, बोन्स से भी हार्ड होता है इनेमल। और इनेमल ही हमारे टूथ की अपर सरफेस पर प्रेजेंट वो स्ट्रक्चर है जो फूड की च्यूइंग में हेल्प करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अगर इनेमल एक बार डीजनरेट हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन इनेमल एंड बोन्स। बोन्स रीजनरेट हो सकती हैं, न्यूली फॉर्म्ड हो सकती हैं, बट इनेमल का फॉर्मेशन नहीं होता। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें ह्यूमन टूथ को लेकर, तो दैट टर्म इज डेंटल कैरीज। अब ये डेंटल कैरीज क्या होती है? जब हम स्टिकी फूड लेते हैं और स्टिकी फूड अगर हमारे ओरल कैविटी में टूथ की सरफेस पर अटैच हो जाता है, और इफ वी डू नॉट परफॉर्म प्रॉपर ब्रशिंग, अगर हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो ये यहां पर इस फूड के नीचे कुछ बैक्टीरियाज कलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं। वो बैक्टीरियाज इस फूड को ब्रेक करते हैं, और फूड को ब्रेक करने के बाद
वो बैक्टीरिया बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड। और यही लैक्टिक एसिड हमारे टूथ को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। टूथ में ब्लैकिश कलर अपीयर होने लगता है और इस प्रोसेस को जब हमारे टूथ की इनेमल की सरफेस डीमिनरलाइज हो रही है, क्या हो रही है बच्चों? डीमिनरलाइज। तो दिस डीमिनरलाइजेशन इज नोन एज डेंटल कैरीज। तो बच्चों जैसे जैसे डेंटल कैरीज बढ़ती जाएगी, पहले वो इनेमल में इन्वॉल्व होती है, फिर वो डेंटाइन तक पहुंचती है और फाइनली दैट इन्वॉल्व इन पल्प। और जैसे ही बैक्टीरियाज पल्प के अंदर जाते हैं, जो हमारे टूथ का सॉफ्ट टिश्यू है जहां पर ब्लड सप्लाई होती है, वहां पर जैसे ही इंफेक्शन होता है हमारे टूथ में पेन डेवलप होता है। और इन ह्यूमन बीइंग टूथ एक इज द सेकंड शार्पेस्ट पेन, और उस केस में पेशेंट अंडरगो आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्लियर दिस थिंग? सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट ह्यूमन टूथ स्ट्रक्चर। थैंक यू।